हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को हम तो आप कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि पाकिस्तान को हाँ सॉरी कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है, कहीं पे बिल्कुल उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये जी हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे? हम तरक्की कर रहे हैं, अगर हम तरक्की किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, लेकिन हम ये है ये देखें जी, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इस तरह से कि हम किसी की गुलामी में रह के तो तरक्की या ना तरक्की नहीं ना कर रहे, हम अपनी आज़ादी से तरक्की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हमारे मुल्क का मसला है, हमारी तरक्की का मसला है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है। तो 1947 में देश का बंटवारा हुआ, एक पाकिस्तान बना, दूसरा भारत बना, सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, जब पाकिस्तान के छात्रों से पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने किस बेसिस पर पाकिस्तान का निर्माण किया, तो उनकी अक्की-पक्की जाम हो जाती है। वो धर्म को लेकर बीच में चले आते हैं और ऐसा-ऐसा जवाब देते हैं कि दोस्तों, आप भी सोचोगे कि 1947 में ये हमसे अलग हो गए, बहुत ही अच्छा हुआ। तो दोस्तों, शोएब चौधरी का वीडियो है, चलिए देर ना करते हुए थोड़ा-सा इन पढ़े-लिखे जाहिल पाकिस्तानी छात्रों की वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा-सा अपना मनोरंजन कर लेते हैं। दोस्तों, जवाब ऐसा है कि आप सच बता रहा हूँ, आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की, अलहदा कंट्री की डिमांड क्यों की थी? क्योंकि शायद उस वक्त में हमारे लिए यही बेहतर था कि हमारी एक अलग कंट्री हो, जिसमें हम एक अलग मुल्क हो, हम आज़ाद तरीके से रह सकें। तो शायद यही था, और ये उनके लिए नहीं, सिर्फ हम मुसलमानों के लिए नहीं बेहतर था, ये इंडियन लोगों के लिए भी बेहतर था। इसीलिए तो आज वो भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं और हम भी एक अलग मुल्क में रह रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद कि हमारे हक़ में बेहतर था, तो इसलिए शायद कायद आज़म ने हमारे लिए अलग मुल्क का सोचा होगा। ठीक है, हमारे लिए बेहतर था, सोचा था। सोचा क्या था, मतलब वो बताएं कि क्या बेहतर था जो उन्होंने तब तब नहीं था मिल रहा मुसलमानों को, अब मिल रहा है? आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ उनको था कि हम एक ऐसी मतलब स्टेट में रहें जहाँ पे हम आज़ाद होकर घूमें, हम किसी की गुलामी ना करें। तो हम इंडिया के जो मुसलमान हैं जो अभी इंडिया में रह रहे हैं वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी से नहीं घूमते? भी आज़ाद हैं, क्योंकि उनका भी ये एम था कि हम भी एक अलग कंट्री में जाएं। क्योंकि अगर आज वो अलग कंट्री में ना होते तो वो अपना इंडिपेंडेंस डे हमारी तरह ना मना रहे होते। तो क्योंकि उनकी भी ये थी कि हम आपका कहने का मतलब है उनकी भी यही सोच थी, या वो भी यही चाहते थे कि मुसलमान जो अलहदा जाने चाहते हैं वो चले जाएं? जी, वो भी यही चाहते थे कि मतलब हमारी अंग्रेज़ों से वो भी आज़ादी चाहते थे, हम भी आज़ादी चाहते थे, तो इसीलिए हम एक अलग-अलग स्टेट में जो थे वो चले गए। ठीक है, ये बताएं जिन वजूहात की बिना पर अलहदा पाकिस्तान बनाया गया जी, हम यहाँ पे तरक्की करेंगे, वहाँ पे हमें मुसलमानों के राइट नहीं मिल रहे, यही थी तब सोच? तो नहीं मिल रहे राइट, तो और हम तरक्की नहीं कर पा रहे, तो क्या आज हम तरक्की कर पा रहे हैं अलहदा होके? हम तरक्की कर रहे हैं, अगर हम तरक्की किस फील्ड में तरक्की कर रहे हैं? हम कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, लेकिन हम ये है देखें जी, कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे, मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन इस तरह से कि हम किसी की गुलामी में रह के तो तरक्की या ना तरक्की नहीं ना कर रहे, हम अपनी आज़ादी से तरक्की कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर रहे तो वो हमारे मुल्क का मसला है, हमारी तरक्की का मसला है, हम किसी के गुलाम तो नहीं है। मतलब ये बात किसी हद तक लॉजिकल है कि भाई नहीं भी कर रहे, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, और वैसे बुरी बात है नहीं कर रहे, करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए। तो लास्ट में ये बता दें कि जो इंडिया के मुसलमान हैं इस टाइम पे, वो क्या आज़ाद हैं या नहीं, जो अभी इंडिया में मुसलमान? इंडिया में मुसलमान आज़ाद नहीं हैं, उनको देखकर ही तो ये एहसास होता है कि आज हम जैसे भी हैं अपने मुल्क में हैं, अलग हैं, ठीक हैं, किसी के गुलाम नहीं है। वहाँ के हालात देख के तो पता लग रहा है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। आपने कहा इंडिया के मुसलमान आज़ाद नहीं है, अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को इस तरीके से आज़ादी है, देखें ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखने वाले इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, कि आप ये बताएं कि इंडिया के अंदर 3 से 4 प्रेसिडेंट सदर मुसलमान रह चुके हैं। पाकिस्तान में कोई एक भी बता दें जो मिनॉरिटी से, जो हिंदू या क्रिश्चियन या कोई एक जो सदर या प्राइम मिनिस्टर बना हो। आज़ादी की बात कर रहे हैं ना, या राइट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो 4 रह चुके हैं। उन्होंने चाहे दिखाने के लिए, मान लिया दिखाने के लिए, मिसाल सेट करने के लिए वो कर दिया, हमने तो वो भी नहीं किया। ऐसा ही है ना, अब हमें तो सोशल मीडिया जो दिखाता है हमें तो वही देख रहे हैं ना, हम तो वही देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उधर के मुसलमान जो है माइनॉरिटीज़ में आ रहे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। हम तो फिर उस तरह से सोचेंगे ना कि उनके साथ वैसा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ये आजकल के दौर में ये सवाल ही बेसिकली गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि जो डिमांड की गई थी, जिन बेसिस के ऊपर डिमांड की गई थी, क्या वो आज सच साबित हो रही हैं कि नहीं साबित हो रही, या जिन मैं इसी चीज़ पे आने लगा था, लेकिन आप डिमांड बताएं। की गई थी, डिमांड बेसिकली इसलिए की गई थी कि वहाँ पे हम जो बड़े सगीर एक इकट्ठा खित्ता था, वहाँ पे मुसलमानों ने 1001 साल हुकूमत की थी और हिंदू वहाँ पे, हम एक नेशन रह रहे थे वहाँ पे, मुसलमान हिंदू या सिख नहीं थे वहाँ पे, हिंदुस्तानी रह रहे थे, जो मुसलमान भी थे, जो सिख भी थे, जो हिंदू मिल के रह रहे थे। मिल के रह रहे थे। अब वहाँ पे जब ब्रिटिश राज आया तो एक हिंदू नेशनलिज्म या डिवाइड एंड रूल की उनकी पॉलिसी जिस तरीके से है, उनको डिवाइड किया गया, जो मज़हब की बेस पे नेशनलिज्म बनाया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। वो किसने किया? ये सबको पता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसकी थी, जिसने मुझे नहीं पता। डिवाइड करें और इनके ऊपर रूल करें। अगर हिंदुस्तानी एक कौम बन के रहते तो शायद
अंग्रेज इनके ऊपर हुकूमत ही ना करता। तो पहले उनको डिवाइड किया गया कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है। इनको डिवाइड किया जाएगा तो ही इनके ऊपर हुकूमत की जाएगी। उस नेशनलिज्म को जब उभारा गया तो तब शायद वो चीज़ें जो हिंदुत्व एक पॉलिसी बन चुकी थी, उसके बाद उनका अभी भी आज भी ये पॉलिसी है कि जो वो हिंदुत्व की आज हमने 70 साल कश्मीर का मुकदमा क्यों नहीं लड़ सके। हम आज तक कश्मीर को रोते रहे, वो उन्होंने हमें पूरी दुनिया में ये कह दिया कि जी ये टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हम ये दुनिया को जाके नहीं ये बता सके कि इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी ये है, ये हिंदुत्व पॉलिसी जो है अपने मुल्क में राज करना चाहते हैं, जो कि सरासर इंसानियत की तौहीन है। दुनिया को ये बताने में शायद नाकाम रहे हैं कि हम इनकी पॉलिसी, हमने सिर्फ ये कहा कि ये कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, दुनिया को इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप वो कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये उनका इंटरनल मामला है। वहाँ यहाँ पे कभी किसी को प्रोटेस्ट करने के ऊपर इस चीज़ के ऊपर घर नहीं गिराया गया या इस चीज़ के ऊपर बंदा नहीं मारा गया प्रोटेस्ट करने के ऊपर। यहाँ पे क्रिश्चियन भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। यहाँ यमुनाबाद में एक पूरी कॉलोनी है। मतलब ये है कि मजहब के ये नाम कहा कि इंसानियत है, आप किसी को मजहब के नाम के ऊपर कि ये कहें कि जी ये मुसलमान है इसको मार देना चाहिए, ये सिख है इसको मार देना तो चाहिए। जो पाकिस्तान में सिख मारे गए हैं, कुछ दिन पहले पेशावर में 2 सिख मारे गए हैं। आए दिन हम कराची और सिंध के इलाके में सुनते हैं कि फोर्स मैरिज होती है, हिंदुओं की लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती होती है। आप इस चीज़ से एग्री करेंगे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ? और इसके अलावा कत्ल भी किए जाते हैं। तो ये मामला तो हर जगह पे होते हैं। इवन हम तो सिखों की, हिंदुओं की बात नहीं करते, हम तो मुसलमानों को भी मारते हैं। तो फिर इधर वो बात किधर आ गई बीच में? देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि ये चीज़ें हमारी नेशनल पॉलिसी ये नहीं है। आपने फोर्स मैरिजेस की बात की, हमारे हम पूरे नेशनल लेवल पे हमने ये कानून बनाए हुए हैं और हम नेशनल लेवल पे इस चीज़ की पूरी मजम्मत करते हैं और जितनी हमारी गवर्नमेंट से रोकने की कोशिश होती है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है कि हमने सिर्फ मुसलमानों को ऊपर उठाना है या दूसरों को। हम तो आप कहीं पे साबित करेंगे कि इंडिया की गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि पाकिस्तान को सॉरी कि मुसलमान को उन्होंने दबाना है? कहीं पे उन्होंने प्रॉपर लिखा हो कि जी यहाँ ये हमारी पॉलिसी है कि हम मुसलमान को दबाएंगे? इवन अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे तो 4 दफ़ा मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुका है, यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं बना। फिर उसके बाद अभी वो उनका जो प्रेसिडेंट रहे थे मुसलमान, मुझे एजीपी आज़ाद आई थिंक, उनका वो अपने नोट के ऊपर जो करेंसी के ऊपर फोटो लगा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? देखें, मैंने ये नहीं कहा कि सारी इंडियन जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनकी ये है। आज की जो गवर्नमेंट है, आपने कहा जी उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आपने मोदी साहब को गुजरात में नहीं देखा, आपने योगी जो वो साहब हैं उनको नहीं देखा, उनकी स्टेटमेंट किस तरीके से आती है। अभी भी जो गुजरात की हुकूमत है उनकी स्टेटमेंट किस तरह से आती है कि हम मुसलमानों को नेस्तो नबूद कर देंगे। क्या हमारे किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से इस तरह की स्टेटमेंट आई कि हम हिंदुओं को इस मुल्क से भगाना चाहते हैं? हमने आज तक हमेशा हमारे कायदे आज़म की पॉलिसी क्या थी? आप बात ये डिबेट कहाँ से ये डिबेट इधर से स्टार्ट हुई है कि कायदे आज़म ने क्या, हाँ, कायदे आज़म ने किस लिए कहा? आज अगर शशि थरूर जो इंडिया का सबसे बड़ा, जिसका इंटेलेक्चुअल समझा जाता है, जो पूरी दुनिया में जाके इंडियन मुकदमा लड़ रहा है, वो अगर नेशनल कांग्रेस में बैठ के इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये कहता है कि जिन्ना इज विनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। उनकी जाहिर बात- बात है कि अगर कायदे आज़म की पॉलिसी ये थी, कायदे आज़म ने ये चीज़ जान ली थी कि इस सर, वक्त मैं एग्री कर चुका हूँ आपकी बात से कि कायदे आज़म ने जो एक सोच थी वो सोच ठीक थी और उस बना पर पाकिस्तान बना। जो वो सोच थी वो पाकिस्तान में पूरी हो रही है। सोच यही थी ना कि मुसलमान खुल के अपनी तरक्की के लिए काम करें, मुसलमान आज़ादी से दुनिया में अपना आप मनवाएं, एक अलहदा रियासत हो जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को प्रेजेंट करे। आज जो मुसलमान दुनिया में, पाकिस्तान के मुसलमान दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो अच्छी प्रेजेंटेशन है उनकी? कायदे, पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा सा ज़रा नॉलेज को, मैं ये नहीं कह रहा बूस्ट करूँ, बढ़ाऊँ? कि कायदे आज़म ने कभी भी, कायदे आज़म का ना तो इसको एक इस्लामी रियासत, हमारे यहाँ सिर्फ कायदे आज़म इसको इस्लामिक रियासत नहीं था बनाने? बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। कायदे पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब फलाही रियासत बनाना चाहते तो थे। फिर इसका मतलब वो जो कायदे आज़म बनाना चाहते थे वो नहीं बना, जो कायदे आज़म बनाना चाहते थे वो नहीं बना। बिल्कुल नहीं बना, हम ये मानते हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। चीज़ ये है कि कायदे आज़म ने जो इस्लामी फलाही रियासत कही थी, उसमें से हमारे कुछ तबक़ात ऐसे हैं जो पसे पर्दा रह के हमारे मुल्क को हमेशा से कंट्रोल करते आए हैं। उनमें चाहे आप जर्नैल समझ लें, जज समझ लें, मौलवी समझ लें, इन्होंने उस इस्लामी फलाही रियासत में से फलाहत निकाल दी है, फलाही निकाल दिया है। सिर्फ इसको एक इस्लाम के नाम के ऊपर, जिसका स्पेस इस्लाम के नाम पे है और कुछ भी नहीं है। हम ये भी चाहते हैं कि अगर इसको एक इस्लामी रियासत भी बनाएं, लेकिन प्रॉपर इस्लामी। इस्लाम वो है जो कुरान में है, जो नबी ने दिया। इस्लाम वो नहीं है जो हमारे इधर मुल्ला बैठ के बता रहे होते हैं। वाइंड अप करते हैं बात को। आप ये बता दें कि क्या नाम लेते हैं, जो जिस बेस पर बनाया गया, जिन वजूहात पर बनाया गया, वो वजूहात पूरी हो रही हैं या नहीं? इन शॉर्ट, हो रही हैं या नहीं? देखें, अभी तक तो नहीं हो रही, लेकिन 70 साल किसी कौम की ज़िंदगी की कोई एज नहीं होती। पता, अभी हम 60-70 साल हमारी एज है, तो इंशाल्लाह आगे चल के बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की उम्मीद है। बेहतरी की उम्मीद, वो जो चीज़ें हैं ना, वो किसी ने आके इम्प्लीमेंट नहीं करनी। हमने पढ़ा है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऊपर तक जो पहुंची है, हमने देखना है कि कायदे आज़म की पॉलिसी क्या थी, कायदे आज़म के उसूल क्या थे, इस्लाम के उसूल क्या थे, इस्लाम हमें क्या कहता है कि एक अच्छी रियासत बनाने के लिए हमने क्या करना है, ना कि ये थोप दिया जाए कि ये इस्लामी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वीडियो आप लोगों ने देखा, भाई साहब ने तो एक लंबा चौड़ा
बहुत बड़ा भाषण मार दिया। सबसे पहले मैं इन पाकिस्तानी महिला के बारे में बात करना चाहूँगा। पाकिस्तानी महिला, एक कहावत नहीं है कि पाकिस्तानी महिलाओं की, क्या कहें यार, छोड़ो इनकी बात। मैं इनकी एक ही बात को मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये बोल रही थी कि हम गुलाम नहीं हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, ठीक किया, हम आज़ादी से जी रहे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भाई अच्छा हुआ, मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ मोहम्मद अली जिन्ना को और गांधी जी को, जिन्होंने इस देश का बँटवारा किया और आप लोगों को एक छोटा-सा टुकड़ा देकर बोला जाओ आप लोग साइड में रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे लोग अगर हमारे देश में रहते हैं, आप लोगों की जो एक मानसिकता है ना, इस मानसिकता से जब तक आप लोग नहीं निकलोगे, आपका पाकिस्तान की जो हालत हुई है, आपका पाकिस्तान जैसे न गर्त में ढुका हुआ है, आप जैसे लोगों के कारण हुआ है। क्योंकि आप लोगों को मतलब सोचने की एक क्षमता ही नहीं है। आपके दिमाग में अभी भी वही धर्म, धर्म, धर्म को लेकर आप लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है। आप लोगों के दिमाग में बस यही बैठा दिया गया है कि भारत में मुसलमानों को हमेशा से दबा के रखा जाता है, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाता। अरे अधिकार उनको नहीं दिया जाता, तो राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति से लेके हर फील्ड में मुसलमानों को मौका नहीं दिया जाता। अब आप लोग पाकिस्तानियों को ये सब बातें अगर बोली जाती है, तो पाकिस्तानी सीधा एक ही बात कहते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं कि चलो किसी मुसलमान को राष्ट्रपति बना दिया, लोगों को दिखाने के लिए। चलो मैं मान लेता हूँ कि हाँ, हम लोगों ने दिखाने के लिए ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कहीं भी किसी भी पद पर किसी मुसलमान को बैठा दिया। तो चलो पाकिस्तान भी एक बार ऐसे कर दे, किसी माइनॉरिटी को उठा के राष्ट्रपति बना दे। आप लोग तो ऐसा भी नहीं करते हो। करिए, आपका देश, आपका मसला जो भी हो, लेकिन पाकिस्तानी लोगों की जो सोच है वो हमेशा एक तरह की होती है। भाई साहब ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को आज़ादी से साँस लेने के लिए मुल्क बनाया और ये मुल्क को सबके लिए बनाया था। लेकिन उन्होंने नाम भी लिया कुछ आर्मी, कुछ मौलवी, इन सब लोगों को, जिन्होंने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया। तो ख़ैर ये आपका मसला है। हम लोग भी चाहते तो अपने देश को हिंदू राष्ट्र उसी समय बना लेते, लेकिन नहीं, उस समय के जो हमारे समझदार लीडर थे, इसको इसको ना कोई धार्मिक, ना कोई ये कुछ नहीं बनाया, इसको ऐसे ही चलने दिया। और तो और जितने मुसलमान थे उन सबको समान अधिकार देकर इसी देश में रहने के लिए उनको बोला गया। तो दोस्तों क्या कहिएगा, वीडियो आप लोगों ने देखा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पाकिस्तानी विश्वविद्यालय के छात्र, पढ़े लिखे छात्रों की जो एक सोच है, एक मेंटल है उनका एक मेंटालिटी है, किस टाइप की है और ये जनरेशन बाय जनरेशन किस तरह से चल रहा है, आप लोगों ने वीडियो में देखा। और पूरा वीडियो अगर देखना होगा तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत ही अच्छा किया। ये हमारे देश में कुछ कचरा था, उसको लेकर एक साइड चले गए। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।